हेलो एवरीवन, राम राम सा खम्मा गणेशा मोस्ट वेलकम। स्वागत है आप सभी का रेखा जानू यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग आप ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मौज में होंगे। और अभी अभी आज मैं आपको मिल रही हूँ सुबह के 9 बजे मैं नहा धो के आ गई हूँ। आई हूँ मैं बाहर। बाहर क्यों आई हूँ मैं बताती हूँ आपको। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भी ठंड हो गई है और थोड़ी सी मतलब बरसात हुई है। बहुत जोर की तो नहीं हुई लेकिन बरसात हुई है, जिससे काफ़ी ज़्यादा ठंड है। ये देखो बूंदाबांदी अभी भी चल रही है। बरसात हुई है तो मौसम बहुत बढ़िया वाला हो गया है ना। और अच्छा भी लग रहा है क्योंकि पसीना कम आया। सबसे बड़ी बात है ना कि पसीना कम आया, इसलिए आज अच्छा भी लग रहा है। और मैं बताती हूँ आज मैं सुबह सुबह क्यों आई हूँ। क्योंकि जो मेरे पैर में दिक्कत थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो उसको दिखाने के लिए मुझे डॉक्टर को एक बार फिर से दिखाना था। क्योंकि डॉक्टर ने उसको जो 5 साल पहले मैं गिरी थी, मतलब जब मेरी छोटी वाली गुड़िया हुई थी उस टाइम पे मैं गिरी थी, मतलब अनबैलेंस की वजह से मैं गिर गई थी। तो उस टाइम पे पैर में मोच आ गई थी, तो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि उसमें दर्द कुछ नहीं हो रहा था। 5-7 दिन दर्द हुआ था और मैंने पेन किलर ली तो वो ठीक हो गया था। और इसके बाद में मैंने इग्नोर कर दिया उस चीज़ को। सूजन थी, स्वेलिंग है, और जैसे एक नस नहीं होती पूरे पैर में 2-3 नसें जैसे अंगुली जितनी की मोटी मोटी है, वो बाहर नीली नीली दिखती है। बाहर की साइड वो नीली नीली हो रखी है। तो इतने दिन तो मैंने चला लिया था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो दिक्कत कर रही है। जैसे डांस वीडियो हो गए वो भी मैं नहीं बना पा रही हूँ। और फिर मैंने 1-2 डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन बोल दिया उस चीज़ का। बोला ऑपरेशन करवा लो, नहीं तो आगे जाके दिक्कत आ जाएगी आपको। क्योंकि इस ऐसी जगह में जैसे 5 साल हो गए, इनमें क्या होती है मवाद वगैरह जमा होके फिर कैंसर ये होने का डर रहता है। तो बोला एक बार आप इसको अच्छे से चेक करवाओ और इसका इलाज करवाओ, ऑपरेशन करवाओ। 2 डॉक्टर को मैंने दिखाया था, दोनों ने यही बात बोली, लेकिन मैं आज फिर भी मेरे मन को तसल्ली नहीं है कि ऐसे ही ठीक हो जाए। इसके लिए फिर मैं तीसरे डॉक्टर के पास आई हूँ आज। तो वो सुबह सुबह बैठते हैं डॉक्टर, तो चलो मैं उनको दिखा लेती हूँ कि वो क्या बोलते हैं। नहीं तो फिर मैं 2-3 दिन बाद में जयपुर जाऊंगी तो वहाँ पे फिर मुझे ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। और इनसे ऑपरेशन के नाम से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और आपको पता है कि केयर करने वाला कोई नहीं है। चलो मेरा तो छोड़ो, लेकिन हस्बैंड का, बच्चों का, बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड का काम हो गया, घर का काम हो गया, मतलब मेरा पैर में दिक्कत है। हाथ में हो तो चलो एक साइड से लेके बैठे रहे, लेकिन पैर में दिक्कत है तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए सोचा है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। एक बार दिखा लेते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा स्वेलिंग है। और ये ऐसे तो ठीक रहता है, इतना दर्द नहीं होता। और उसी वजह से पता है क्या हो रहा है कि ये वाला हाथ है ना, ये पूरा सुन पड़ जाता है, जैसे बाइटे नहीं आते उस टाइप से हो जाता है। चीज पकड़ती हूँ तो वो छूट जाती है। इस वाले हाथ में जैसे कोई चीज पकड़ती हूँ तो वो छूट जाती है। यहाँ से पता नहीं अजीब सा होता है, मतलब समझ भी नहीं आता मुझे। इस वाले हाथ में दिक्कत नहीं है, इस वाले में है दर्द। ऐसा भी नहीं है कि भाई दर्द तो होता है, दर्द भी नहीं होता, लेकिन दिक्कत है, पता नहीं क्या है। तो मैं तो मना कर रही थी, अवॉइड कर रही थी इतने दिनों से। लेकिन फिर हस्बैंड ने, लेकिन फिर साहब जी नहीं माने और मुझे आज आना पड़ा दिखाने के लिए। तो अभी देखते हैं डॉक्टर मिल जाए तो हम दिखा के फिर ही क्या बोलते हैं डॉक्टर। मैं दिखाती हूँ, देखो क्या दिक्कत है पैर में। ये जो पैर है मेरा, ये वाला टखना, ये टखना मेरा यहाँ पे रह गया। टखना मेरा यहाँ पे रह गया और ये वाली पूरी स्वेलिंग है। और जब मैं ट्रेवल वगैरह करती हूँ ना तो ये पूरा सूज जाता है। देखो ये वाली भी नस आपको दिख रही होगी। और ये पूरा देखो टखना यहाँ पे है और ये वाली पूरी स्वेलिंग है। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से ये वाली दिक्कत बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। और जो यहाँ पे है वो जैसे घुटने के पास में ना, यहाँ पे पूरी नीली हो रखी है, पूरी नस से ऐसे के ऐसे दिख रही है। तो वो अब दिक्कत कर रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है। ट्रेवल वगैरह तो मैं कर ही नहीं सकती, जैसे काफ़ी टाइम तक पैर लटका के नहीं बैठ सकती मैं। तो सुबह आए थे, इसके बाद में
सरकारी हॉस्पिटल में कोई नहीं था, प्राइवेट दिखाया है, तो प्राइवेट अल्ट्रासाउंड हुई है और 2-3 और जाँच थी, वो सारी हुई है। 2-3 और भी जाँचें थी, वो सारी जाँचें करवा ली और उसकी रिपोर्ट आनी बाकी थी, इसलिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे वेट कर रही हूँ कि कब तक वो आ जाए। तो आने के बाद दिखाती हूँ उसमें क्या आता है क्या नहीं। बच्चों का भी टाइम हो गया स्कूल का, उनको लाने का भी टाइम हो गया, लेकिन अभी पूरा काम कंप्लीट करने के बाद ही जाऊँगी। इतनी देर में यहीं बैठी हूँ। हस्बैंड भी साथ ही है, उनका भी काम की मतलब छुट्टी हो गई आज पूरे दिन की। लेकिन एक बार ये काम हो जाए तो तसल्ली तो हो जाए कि क्या प्रॉब्लम है, रियल में पता तो चले कि क्या हो रहा है।